कक्षा 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2। देखिए वर्गमूल ही चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे जो है हम वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। पहले तो हमने अभाज्य गुणनखंड विषय निकाला, सभी को आया, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे हम भाग विषय किसे निकालेंगे, हम भाग विषय। अब भाग विषय जो है हम वर्गमूल निकालें। कैसे निकाला जाता है, इसमें कुछ सिस्टम होता है, कुछ स्टेप होते हैं, उसको याद रखिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम वर्ग पहाड़ा के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सभी को वर्ग पहाड़ा, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 सभी को पता है। 2 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 4, ठीक है। इसके बाद में जो 3 होता है, 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, सभी को पता है। 4 का जो वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का हो गया 64 और 9 का वर्ग हो गया 81 और 10 का वर्ग जो होता है 100 होता है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। देखिए 1 का वर्ग पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं, 1 की लिमिट कहाँ तक होगी। 1 और 2 के बीच में संख्याएं आएंगी वर्ग पहाड़ा, जो वर्ग होता है इनका 1 और 4 के बीच में 1 2 3 कितनी तक आ रही है, 3। यानी अगर 3 संख्या तक है, 1 2 3 संख्याएँ हैं, 3 संख्या ने मतलब गिनती हो 1 2 3, तब हम 1 का वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, 1। यानी 1 की जो लिमिट है वो 3 तक है। जैसे ही 4 आ जाएगा वहाँ से किसका वर्ग पहाड़ा शुरू हो जाएगा, 2 का। ठीक, तो 2 की लिमिट कहाँ तक होगी हमारी, 8 तक। यानी 8 तक अगर पहले संख्या जो लिखी है अगर 8 है या 8 से कम है, 4 से बड़ी हो और 9 से छोटी यानी 8 तक हो, तब हम 2 का वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी 2 की लिमिट जो होगी वो हमारी 8 तक है। ठीक, इसके बाद में 9 अगर आ गया तो 3 का वर्ग पहाड़ा जाएगा। 9 के बाद 3 की लिमिट कहाँ है, 15 तक। यानी 15 तक जो है हम 3 का पहाड़ा वर्ग पहाड़ा पढ़ सकते। 4 की लिमिट है 24 तक, यानी 16 से 24 तक अगर उनके बीच में संख्या हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 का ही वर्ग पहाड़ा जाएगा। 5 का वर्ग, 5 की लिमिट कहाँ है, 35 तक। 6 की लिमिट 48 तक, 7 की लिमिट 63 तक, 8 की लिमिट 80 तक और 9 की लिमिट है 99 तक। समझ आ गया। यानी अगर 56 है तो 56 कहाँ, 56 वही कहाँ पे आता है, 56 जो होगा 7 से 8 के बीच में आएगा। यानी 49 से बड़ा होगा ना तो 7 का वर्ग पहाड़ा जाएगा। अगर 64 आ जा रहा है तो हमारा 8 का वर्ग पहाड़ा जाएगा। भाग कर लेते हो ना सभी लोग, भाग करते हो। अगर 5 को जब हम भाग करेंगे 2 से तो ये देखते हैं भाई 2 का पहाड़ा कितनी तक जा रहा है। 2 का पहाड़ा 5 में 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। 3 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मतलब ये है कि 2 में 5 तक लिमिट जो है सिर्फ 2 ही तक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा हो गया तो भाई पहाड़ा ज़्यादा हो जाएगा टेबल आपका, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें, जैसे भाग में टेबल पढ़ते हो वैसे ये भी वर्ग पहाड़ा में क्या है कि अगर 2 की लिमिट जो है हमारी कहाँ तक है, 8 तक है। ठीक है, यानी 4 से 8 तक। उससे ज़्यादा संख्या अगर आ गई तो हम 3 का वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। तो लिमिट तो सीखिए कितने कहाँ तक हमको पढ़ना है। तो देखिए वर्ग पहाड़ा में सबसे पहला काम क्या होता है, अरे वो वर्गमूल में भाग विषय। तो अगर हम कोई मान लो संख्या ले रहे हैं 3,78,225, ठीक है, 3,78,225 ये हमने संख्या ले ली। ठीक, इसका हमको वर्गमूल निकालना है भाग विषय। क्या निकालना है, वर्गमूल, वो भी किससे, भाग विषय। समझा गया। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम होता है जोड़ा बनाना। क्या काम होता है, जोड़ा। और जोड़ा जो है कितने का बनता है, 2 2 का, 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा भाई। तो सबसे पहला जो काम हो गया हमारा वो हो गया जोड़ा बनाना। ठीक,
तो जोड़ा हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन है कि जोड़ा हम बनाएंगे किधर से, इधर से बनाएंगे या इधर से बनाएंगे। भाई इसमें भी तो कंडीशन आ गई। पहला काम जो है, पहला स्टेप है जो सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाएंगे किधर से, इधर से कि इधर से? तो देखिए जोड़ा जो होता है हमेशा इस साइड है, संख्या के अंत से बनता है, जहाँ से इधर से बनता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इधर से जो तुम्हारा इकाई होगा वंश, उस साइड, समझा गया? ये बायां, ये दायां कैसे होते हैं, दाएं तरफ से जोड़ा बनेगा। जोड़ा कितने बनेगा? 2 होगा। तो सबसे पहले जोड़ा बना लिया, इसका बना लिया, इसका बना लिया और इसका बना लिया, ठीक, जोड़ा बन गया। अब देखिए जोड़ा में क्या होगा कि जो अब शुरू में जो संख्या होगी, अगर जोड़ा बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो अगर छूट रही है, तो अगर जोड़ा बन रहा है तो उस वाली संख्या में जो है वर्ग पहाड़ा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वर्ग पहाड़ा। भाग करते हो ना सभी लोग, बिल्कुल वही सेम है, बस इसमें पहले एक सिस्टम होगा कि पहले क्या करना है हमको? वर्ग पहाड़ा पढ़ना। पहले जोड़ा बनाने के बाद इधर से अब हम भाग करना। भाई भाग कहाँ से करते हो? भाग अगर सब लोग शुरू करते हो तो इधर से ही करते हो, उधर से थोड़े ना करते हो। 2 का पहाड़ा जाएगा, इधर से ही तो भाग करते हो, समझा गया? तो वही चीज़ है, सबसे पहले जोड़ा इधर से बना लेंगे। अब इसमें जो पहले अंक होगा, पहले जो जोड़ा होगा, मान लीजिए इस टाइप से अगर है संख्या, इस टाइप से, ठीक। अगर इसमें हमने जोड़ा बनाया तो संख्या कितनी बची? 1 बची, ठीक है। तो इसमें वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट में जोड़ा बचे या ना बचेंगे, सबसे इधर बाएं तरफ जो भी संख्या बचेगी उसमें हम वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए कितनी संख्या है इधर? 37 यानी 37। अब 37 में किसका वर्ग पहाड़ा जाएगा बताइए ज़रा। 37 में किसका वर्ग पहाड़ा जाएगा? 37 किसके के बीच में पड़ती है? यानी 36 और 49 के बीच में, यानी 6 और 7 के बीच में। तो 6 की जो लिमिट है कहाँ से शुरू है? 36 से 48 तक। यानी 36 से 48 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें जो है 6 का वर्ग पढ़ा जाएगा। तो 36 और 48 के बीच में 37 आती है कि नहीं? तो इसमें जो होगा हमारा वर्ग पहाड़ा कितने का जाएगा? 6 का, ठीक है। तो 6 का वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 यानी 36। तो ये 6 यहाँ लिखेंगे और ये एक 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं यार? और इसका जो वर्ग आया है वो उसके नीचे लिख देंगे, ठीक। 36 लिख दिया। वही काम सेम होता है जो भाग करते हो, पहाड़ा पढ़ते हो, जितनी बार जाता है, ये हंसिया हो गई, यहाँ लिखते हो, उसके नीचे जो जितना आता है गुणनफल नीचे, और फिर क्या करते हो बताइए? भाग में क्या करते हो? घटाते हो ना। सेम वही प्रोसेस वर्गमूल में वर्ग पहाड़ा पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे भाई? घटाएंगे। तो 36, 7 से 6 गया 1, और 3 से 3 गया 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझा गया? या छोड़ दो, कोई समस्या नहीं, ठीक। इसके बाद में भाग का स्टेप क्या करते हो? जब पहाड़ा चला जाता है, ठीक है, और गुणनफल लिखने के बाद जब हम घटाते हैं तो उसके बाद क्या करते हो? बस संख्या आगे पहाड़ा पढ़ने के लिए इसमें 3 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम संख्या उतारते हैं कि नहीं? संख्या उतारते हो, तो भाग में एक संख्या उतरती है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी घटाने के बाद संख्या उतरेगी, संख्या उतरेगी, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या होगी? इसमें जो होगा तुम्हारा जोड़ा उतर के आएगा। क्या आएगा? जोड़ा उतरेगा। उसमें एक संख्या उतरती है भाग में, लेकिन वर्गमूल में क्या है? जोड़ा। तो उसके आगे कौन सी जोड़ा है, कौन सी संख्या है? 82 यानी 82। 82 लिखिए, उसको घटा लिए, उतार लिए हम यहाँ पर, हो गया हमारा 82, ठीक। समझ आ गया इतना? अब इसके बाद में देखिए, फिर आगे देखें, करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं? इसमें तो मान लो पहाड़ा पढ़ा जाता है भाग में, उसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है? अब यहाँ पर भी हम भाग करेंगे। अब एक ही बार वर्ग पहाड़ा जो है हमको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है ऊपर स्टेप में, पहले वाले में सब। दूसरी बार में जब संख्याएँ घट के जोड़ा उतर आए तब हम भाग विधि शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? भाग विधि। अब भाग विधि क्या होता है? वहाँ भाग करने के लिए हमको यहाँ पे एक संख्या होनी चाहिए। भाई यहाँ से 16 को 3 से भाग करने के लिए संख्या है, 3 से भाग कर रहे हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो है संख्या होनी चाहिए भाग करने के लिए। अब यहाँ संख्या तो है नहीं, तो हम संख्या लाएंगे, और संख्या कहाँ से लाई जाती है?
जो हसिया में वर्ग पहाड़ा पढ़ा गया इसका दुगना यहाँ कर दो, क्या कर दो, दुगना, या फिर इसी में उतना ही जोड़ दो, जिसका पहाड़ा पढ़े हो उसी में उतना ही जोड़ो, या फिर जितना हसिया में लिखा होगा उसका क्या कर देंगे, 2 गुना। तो 2 गुना करो, 6 का 2 गुना कितना हो गया, 12। ठीक, 6 का 2 गुना कितना हो गया भाई, 12 हो गया। अब यहाँ पे आगे देखो संख्या ऐसे ही सेम आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो बस इसमें भी भाग करो, क्या करोगे। अब यहाँ वर्ग पहाड़ा नहीं पढ़ाएगा, वर्ग पहाड़ा जो है सिर्फ पहली बार में ही पढ़ा जाता है, उसके बाद जो स्टेप में सिर्फ भाग ही किया जाएगा, क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। तो 12 का जो है भाग करेंगे हम, भाई वैसे बिल्कुल सेम बन गया। 12 का भाग करो 182 को, ठीक। 12 का पहाड़ा 18 में कितनी बार, एक में तो जाएगा नहीं, तो अगला अंक लेते हैं, 18 हो गया। 12 में 18 का टेबल कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक। अब इसमें क्या करते हो, यहाँ पे 1 लिख देते तो 12 में कम 12 लिख देते हो, बस घटा। तो लेकिन वर्गमूल में क्या करना है, जितनी बार टेबल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो वो संख्या होगी 2 जगह लिखी जाएगी। कहाँ पर, जितनी बार गया है वो तो इसके आगे लिखी जाएगी, जिससे भाग करे उसके भी आगे लिखी जाएगी, और एक यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। हसिया में भी तो लिखना है, कितनी बार पढ़ा गया, 1 बार, तो वो जो 1 है हसिया में लिखना है, उसके बाद जहाँ जिससे भाग किए उसके आगे भी लिखना है, और उसी से ही गुणा करना है। किससे गुणा करना है, उसी से, यानी जितनी बार पढ़ा गया है वो 3 जगह लिखा जाएगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और गुणा भी एक ये है उस गया, यानी एक तो हसिया में लिखोगे, और जितनी बार गया है जिससे पहाड़ा पढ़े हो उसके आगे लिखेंगे, और उसी से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, उसी से हम गुणा करेंगे। समझ में आ गया, समझे कि नहीं। तो अब जो इसका गुणनफल होगा वो इसके नीचे रख देंगे, ठीक। गुणा करो, 1 कम 1, 1 दूना 2, 1 कम 1, ठीक। अब घटा लो, यहाँ पे हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं, वो अपनी अलग गुणा कर लेना, ठीक। घटाइए, कितना होता है, 2 से 1 गया 1, 8 से 2 गया 6, और 1 से 1 0, ठीक। फिर आगे क्या करते थे इसमें, अगर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि तिपच 15 5 बार टेबल गया, फिर घटाया 1 बचा, उसके बाद फिर क्या करते थे, फिर संख्या उतारते थे। बस वही चीज़ इसमें भी, आगे अगर संख्याएं तो फिर उतारिए, यानी संख्याएं जो फिर उतारो, कौन सी संख्या है, 25, जोड़ा उतरेगा वर्गमूल में, इतना याद रखना, जोड़ा उतरा है, ठीक। सुना गया। फिर वही चीज़ जो प्रोसेस यहाँ किए थे वही चीज़ यहाँ भी है, क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है भाई, भाग। अब भाग करने के लिए वर्ग पहाड़ा नहीं पढ़ना, वर्ग पहाड़ा से एक बार पढ़ा जाएगा, इतना याद रखना। अब क्या करना है, भाग करना है। तो अब भाग करने के लिए यहाँ पे संख्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे संख्या तो है नहीं भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या हम कैसे लाए थे, जो हसिया में लिखा था उस संख्या की हमने दोगुना कर दिया था। अब फिर वही चीज़ जो लिखा है उसी में हम उस संख्या का 2 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 गुना। अब 61 लिखा है, पहले तो 6 लिखा था, तो 6 का 2 गुना 12 कर लिया। अब कितना लिखा है, 61, तो 61 का 2 गुना कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी कितना हो गया, 122। यहाँ पर 122 आ गई, समझा गया। अब 122 जब आ गई तो अब हम यहाँ से भाग करेंगे, फिर वही चीज़, भाग करो, बड़ा भाग कर ले। तो भाई 122 का तो पहाड़ा हमको पता नहीं है, पता है, नहीं पता है, लेकिन 12 का तो ज़रूर पता है, ठीक है। 12 का पहाड़ा इसमें पहले तो 6 में पढ़ेंगे, 6 में जाएगा नहीं, अगला अंक ले लिया, 61 हो गया। अब इससे ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो 12 का पहाड़ा जो है 60 में, 61 में कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार जा रहा है। अब वो 5 कहाँ लिखा जाएगा, एक तो हसिया में लिखा जाएगा, और जिससे भाग कर रहे थे जिन संख्या के उसके आगे लिखा जाएगा, और उसी से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, उसी से गुणा करेंगे, और जो गुणनफल होगा यहाँ रख देंगे। 5 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, 5 2 10, 1 11, 5 1 5 1 6, ये पूरा कट गया। समझ आ गया, समझे, समझा कि नहीं। अगर देखो टेबल ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अगर हो जाए पहाड़ा, तो एक अंक कम कर लेंगे भाई, इसमें ज़्यादा हो जाता है, तिपच 15, तिछाक 18, 6 बार ज़्यादा हो रहा है तो एक बार कम कर लेते हो, तो वो भी यहीं पर भी करना। अगर इसमें गुणा करने पर ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहाड़ा जो
22 से 6 बार ले जाते तो 6 यहाँ लिखते, 6 यहाँ भी लिखते, 6 से गुणा करते तो 6 से 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12, 1 13, 6 6 7। तो ज़्यादा हो रहा था ना, तो अब एक अंक कम कर लिए, समझा गया। तो कम जब ज़्यादा हो जाए तो उसको कम भी कर सकते हो, ठीक, उतनी बार टेबल। लेकिन याद रखना कि वो संख्या जो होगी जितनी बार पढ़ा जाएगा वो एक बार हंसियम लिखना है, एक बार उस संख्या के आगे लिखना है जिससे हम भाग कर रहे हैं और फिर उसी से गुणा कर देना है, समझा गया। यही भागविद का वर्गमूल का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। यानी 615 वो संख्या है जिसको उसी से अगर हम गुणा कर दें तो ये संख्या हमको मिल जाएगी 3,78,225। समझ में आ गया, समझे। ये हमारी भागविद, ठीक। यानी क्या है भागविद में पहला स्टेप जोड़ा बनाना, जोड़ा इधर से बनेगा, उसके बाद में जो संख्या बचेगी उसमें इस साइड में जो भी होगी उसमें वर्गपाड़ा पढ़ेंगे। और ये याद रखा कि उसमें वर्गपाड़ा किसका जाएगा, ज़्यादा ना हो। अब 7 का वर्ग 49 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का गया, घटाया, घटाने के बाद संख्या जोड़ा उतरेगा, उतार लिया। अब यहाँ पे भाग करने के लिए संख्या होगी नहीं तो वो संख्या लानी है, तो जो संख्या लिखी होगी उसका दुगना करेंगे, संख्या आ जाएगी। उससे जब भाग करेंगे तो जितनी बार पढ़ा जाएगा वो एक हंसिया में लिखी जाएगी, उसके बाद 1 से गुणा करी जाएगी। वो 1 गया था, 1 यहाँ लिखे और वो संख्या जिससे भाग तो उसके आगे भी लिखे और उसी से हम गुणा कर दिए, ठीक। अब गुणा करने के बाद में फिर घटाया, फिर जोड़ा उतारा, फिर यहाँ पे संख्या है नहीं भाग के लिए, फिर हमने यहाँ पे दुगना किया, ठीक। अगर और आगे होता तो फिर इसका 615 दुगना करते, फिर पहाड़ा पढ़ते, ठीक। तो जितनी बार पढ़ा जाएगा वो संख्या कहाँ कहाँ लिखी जाएगी ये पता होना चाहिए। एक तो हंसियम लिखी जाएगी, एक वहाँ पे लिखी जाती है जिसके आगे से भाग करते हैं, जो संख्या से भाग करते हैं उसके आगे लिख दो, सबसे इधर इकाई की तरफ, समझा गया। उसी से गुणा कर दो, उसका गुणनफल नीचे रख दो, समझे कि नहीं, लगा लोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, सभी बच्चे लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, वर्ग पहाड़ा सिर्फ पहली बार ही पढ़ा जाएगा भाई, 6 का वर्ग बस ये पहली बार, उसके बाद भागविद, भाग तो सभी लोग कर लेते हो, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई भी समस्या हो बताओ, वो क्वेश्चन आपका बता दिया जाएगा। थैंक यू।